हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। बेटा हम लोग ने दो क्वेश्चन अब तक सॉल्व किए हैं। लेट अस बिगिन वन मोर क्वेश्चन। मैं चालू कर रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 4। इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32। इलस्ट्रेशन नंबर 4। जहां भी जरूरत लगती है मेरे को पोज कर देने का। लेक्चर रुक जाता है, आपके पास वो सुविधा है ताकि आप बुक निकाले, लाइन ड्रॉ करे, और बीच में कभी नहीं सुना तो वापस रिवर्स करके मुझे सुनने का। टेक द बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी माय डियर। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज 32। लेट अस रीड द क्वेश्चन। टिक मार्किंग वी डू एंड देन वी शैल सॉल्व द प्रॉब्लम। रेडी बच्चा? देखो हम तैयार है आपके सामने। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, टिक मार्क करूंगा, आप भी तैयार हो जाइए। प्लीज सी। From the following trial balance of Mr. Piyush and Mr. Arun, you are required to prepare trading and profit and loss and the balance sheet. चलते बेटा, आंसर बोलना, जहां अच्छा लगता है लिखना है तो लिखना, बाकी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में ये बाजू में लिखने का भी धीरे धीरे भूलना पड़ेगा। फिर भी आज मैं लिखूंगा, एक दो दिन और लिखूंगा। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, आंसर ट्रेडिंग डेबिट। ओपनिंग स्टॉक, answer trading debit. It is next, purchase salaries. बेटा ये परचेस है, सैलरी ऐसे ही छप गया है, एक्स्ट्रा बोर्ड की मिस्टेक है बेटा। जस्ट परचेस, सैलरी फालतू में लोग ने छाप दिया है। बोल भाई, परचेस आंसर ट्रेडिंग डेबिट। ट्रेडिंग डेबिट। नेक्स्ट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज, बेटा खाली कैरेज देवे तो इसको कैरेज ऑन परचेस समझना, ट्रेडिंग। रॉयल्टीज, खाली रॉयल्टी बोले, रॉयल्टी दो किस्म की मैंने थियरी में समझाया था। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन सेल्स। कुछ नहीं बोले, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन समझो, परचेस समझो, आंसर ट्रेडिंग। फ्रेट, भाड़ा, जब हम खरीदते हैं तो रेलवे का भाड़ा, एयरलाइंस का भाड़ा, शिपिंग का, फ्रेट। आंसर ऑन परचेज जनरली ट्रेडिंग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये डेबिट साइड ही है तो बाजू में डी लिखने की जरूरत नहीं है, डेबिट मींस डेबिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखे, खोपड़ी में लिख, अच्छी बात है। सन्ड्री डेटर, एसेट, फर्नीचर एसेट, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी एसेट, investment asset, traveling expense profit and loss, advertisement profit and loss। सावधान, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा ये एडवर्टाइजमेंट तेरे को 3 साल का दिया है। लिसन नाउ, मैंने आपको सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट सिखाया है। मतलब वो एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस की आइटम के पीछे छुपा हुए, और ट्रायल बैलेंस की आइटम का एक इफेक्ट और इसके पीछे से एडजस्टमेंट निकलेगा उसका 2 इफेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड द स्टाइल। ट्रायल बैलेंस आइटम 1 इफेक्ट, इसके पीछे से एडजस्टमेंट निकलता है इसका 2 इफेक्ट। तो एडवर्टाइजमेंट आंसर 1 इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट आंसर 1 इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। और अपना ये जो 3 साल लिखा है, तो बेटा ध्यान रख, 3 साल लिखा है तो फाइनल अकाउंट तो 1 ही साल का होता है। एंड दिस इज द एडवर्टाइजमेंट आई हैव पेड फॉर 3 years, फाइनल अकाउंट फॉर 1 year। दैट मींस 2 years एडवर्टाइजमेंट आई हैव पेड इन एडवांस। बच्चा, इट इज कॉल्ड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट फॉर नेक्स्ट 2 years। तो यह सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट, इसके बाजू में मेहरबानी करके टिक लगा है, टिक मार्क कर देना।
टिक मार्क यानी यहाँ एडजस्टमेंट है लाइन छोड़ने का। टिक मार्क के वजह से मेरा दिमाग चलता है कि लाइन छोड़ो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, वन इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की आइटम है। इसके पीछू एडजस्टमेंट छुप के निकला, सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते बच्चा। और 3 साल का एडवर्टाइजमेंट है, अपना फाइनल अकाउंट 1 ही साल का है बच्चा, तो 2 साल का एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड हुआ, उसका 2 इफेक्ट मैं दूंगा। लेस फ्रॉम हियर एडवर्टाइजमेंट एंड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट बोले तो एसेट। चले बच्चा, नेक्स्ट प्रॉफिट एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस ओवर। नेक्स्ट बैकडेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश एसेट, बैंक एसेट, फिक्स डिपॉजिट एसेट। तो मेरा डेबिट साइड खत्म। चलो बच्चा, अपन क्रेडिट को देखेंगे। कैपिटल, बाबूजी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल हम ओपन करेंगे, पीयूष एंड अरुण, उसमें ब्रोट डाउन हो जाएगा 80,000 80,000। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, बेटा ये हमको मिला है, ये मेरा इनकम हुआ है। आंसर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अभी हम क्रेडिट साइड में है तो अंडरस्टूड है क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी, सेल्स, ट्रेडिंग। बेटा इधर रिटर्न नहीं था, नहीं तो रिटर्न को लेस करने का, सेल पे टिक वगैरह करने का, मगर अभी तक रिटर्न नहीं है। डाउट हुए तो एक बार चेक भी कर लेने का। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अपन एडजस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा। अभी तो कॉमन एडजस्टमेंट है तो नहीं लिखेगा तो चलेगा ना, इधर लिखा है ना। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March, कॉस्ट प्राइस 40, मार्केट प्राइस 35, कॉस्ट 40, मार्केट प्राइस 35। मैंने सिखाया है, whenever 2 figures are given you will select whichever is less। आंसर, अपने को मार्केट प्राइस का इफेक्ट देना है, अपने को 40 को इग्नोर करना है। और 2 इफेक्ट तुम जानते हो, ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट। तो मैंने सिर्फ एसेट लिखना है, मैंने सिर्फ एसेट लिखना है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट, मैंने सिर्फ एसेट लिखना है, ठीक है बेटा। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट whichever is less 35 इग्नोर 40, और 2 इफेक्ट टीसी यानी ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट, मैंने सिर्फ एसेट लिखा। चल बेटा आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 is still receivable। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट स्टिल रिसीवेबल, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है, बाकी है लेने का मतलब। 2 इफेक्ट्स देख बेटा, उधर इंटरेस्ट था, टिक मार्क कर ले, इंटरेस्ट के ऊपर टिक मार्क कर ले, इंटरेस्ट के ऊपर, उसमें ऐड करो, ऐड टू इंटरेस्ट, वन थिंग। एंड सेकंड थिंग, ये मेरे को रिसीवेबल है, लेने का बाकी है, मतलब बाबूजी इतना पैसा मुझे रिसीवेबल है, लेने का बाकी है, तो एसेट में जाएगा। आप एक काम और भी कर सकते हो, जो फिक्स डिपॉजिट है ना उसमें भी ऐड कर डालो तो चलता है। फिक्स डिपॉजिट में ऐड कर तो भी चलेगा, या अलग से लिख एसेट में, बात तो वही हुई, एसेट में लिख। इज इट क्लियर? नाउ सी, interest on fixed deposit, 2 effects over, add to interest, add to FD, tick mark interest, tick mark FD, है ना, दोनों में ऐड कर, ऐड इंटरेस्ट में और FD में।
ठीक है। प्रोवाइड, नेक्स्ट थर्ड वन, प्रोवाइड आरडीडी 2.5% ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। बेटा आरबीडी बोल, आरडीडी बोल, ये की बात है। आंसर, add to bad dates, add to bad dates, and second less from debtors, less from debtors। add to bad dates, जरा चेक कर bad dates है क्या, मिला देख, टिक मार्क bad dates, लेस फ्रॉम डेटर, डेटर ढूंढ ले, ये रहा ऊपर दे, टिक मार्क कर ले, टिक मार्क डेटर, लेस फ्रॉम डेटर, एड टू बैड डेट्स, टिक मार्क बैड डेट्स। सुन रहा है ठीक से? दो टिक मार्क बराबर लगा, लगता है मैं कहीं पे भी आगे निकल गया थोड़ा सा, मुझे पोस्ट कर, थोड़ा रिवर्स कर, बराबर सुन। नहीं समझेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। बहुत पड़ा है, इतना थ्योरी कूट कूट के मारा है खोपड़ी में, नहीं क्या आएगा। चल, depreciate furniture 5%, less from furniture, and second effect, profit and loss debit, PD, less from furniture, टिक मार्क फर्नीचर। बेटा फर्नीचर देख तो मिला क्या, डेबिट साइड में मिडिल ऊपर, टिक मार्क फर्नीचर आया बेटा। चलो, goods of 8,000 registered by fire and insurance company with a claim of rupees 6,000 for to be पढ़ा। 8 का गुड्स गया, इंश्योरेंस मुझे 6 दे रही है, 2 का एक्चुअल लॉस। बेटा 8 का गुड्स गया, वो जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट, 6 मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, वो जाएगा एसेट। 8 गुड्स गोज आउट, ट्रेडिंग क्रेडिट, 6 एसेट। और बेटा जो लॉस गया 2000 का एक्चुअल लॉस, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। प्लीज सी, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। इज इट क्लियर? इफेक्ट्स एट 3 प्लेसेस, ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2000, एसेट 6000। मतलब 8 डेबिट 8 क्रेडिट। अभी अपन सॉल्व करने के लिए बेटा लाइन ड्रॉ करेंगे, जरा चलिए मेरे साथ। देखिए मैं तैयार हूं ट्रेडिंग अकाउंट लेके, प्रॉफिट एंड लॉस, एक पेज पे ट्रेडिंग बनाइए, एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रेडिंग के नीचे बना सकते हैं आप पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि उसके लिए मुझे 5-7 लाइन चाहिए मैक्सिमम, जगह है उधर। और लास्ट में बैलेंस शीट फटफट बना ले, पेज को फोल्ड कर, अपने आप तेरा डेबिट क्रेडिट तैयार हो जाता है। और बराबर 2 कॉलम बना ले, इनर एंड आउटर। हरी अप प्लीज, मेरे को पोस्ट कर सकता है, ऐसा लगे कि मैं फास्ट हूं। चल बेटा फटफट लाइन ड्रॉ कर ले। ट्रेडिंग अकाउंट, 2 कॉलम्स इनर एंड आउटर, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर फर्स्ट क्लास बना ले बेटा, इनर आउटर 2 कॉलम रखने का। टाइम पास मत होने दे, लगता है मैं फास्ट हूं तो मुझे पोस्ट करके उधर खड़ा कर दे। पार्टनर्स कैपिटल तू ट्रेडिंग के नीचे ले ले, तेरा जगह उधर बचता है, मेरे को क्या लिमिटेड स्पेस है, तो आई हैव टेकन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फाइनली इट इज बैलेंस शीट। जरा हेडिंग मार लीजिए, हेडिंग मार लीजिए। इन द बुक्स ऑफ, बेटा हम चलूंगा इन द बुक्स ऑफ,
हेडिंग, ऊपर हेडिंग मार लीजिए, इन द बुक्स ऑफ, कौन है बच्चा, नाम बिजनेस का नहीं है तो पार्टनर का लिख ले, मैसर्स पीयूष एंड अरुण, मैसर्स पीयूष एंड अरुण, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। डेबिट क्रेडिट सजावट कर ले, अमाउंट के बाजू में रुपीस नीचे लिख या तो बाजू में लिख, एज यू वांट। चलो, तो हेडिंग अपन ने मार लिया बेटा, इन द बुक्स ऑफ। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिख ले, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। फटफट हेडिंग मार बेटा, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। हेडिंग मार ले, लायबिलिटीज एसेट्स, और बेटा मैं तैयार हूं, आप देख रहे हैं, फटफट चले, मैंने वांधो नहीं है, बताइए। लेट अस बिगिन आवर क्वेश्चन नाउ, आप कहो तो हम चालू कर देवे। प्लीज सी द फर्स्ट आइटम, स्टॉक। आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखिए, क्वेश्चन मेरे पास भी है, मेरे पास टेक्स्ट बुक भी है, और ये आपके लिए मैंने रखा था वो भी था, तो अभी मैं अपनी टेक्स्ट बुक में से ही देखूंगा ताकि अपना काम सॉल्यूशन पर ज्यादा दिखे। प्लीज सी फर्स्ट आइटम, रेडी? लगता है मैं आगे हूं, मुझे पोज करके रोक दे ताकि मेरे साथ तू रहे। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट टू, ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट 38,800। बेटा अमाउंट ठीक से लिखना, कॉमा वगैरह करना, लास्ट में अपने को टोटलिंग करना है। 38, कॉमा, थोड़ा स्पेस छोड़, 800, आदत डाल, टोटलिंग लास्ट में करना है। नेक्स्ट, परचेसेस 88,000 आउटर कॉलम, परचेसेस आउटर, टिक मार्क होवे तो ही इनर। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आइटम सैलरी, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, लीव फर्स्ट टू लाइन्स बोथ द साइड्स। एक आध लाइन छोड़ तो भी चलेगा, क्योंकि यहां ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आता है, तो बेटा एक लाइन दो लाइन दोनों तरफ छोड़ दे। सैलरी डेबिट साइड टू सैलरीज, अमाउंट डेबिट साइड 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 5,000। नेक्स्ट, टू वेजेस, अमाउंट 7,500, वेजेस, अमाउंट आउटर ट्रेडिंग 7। देख देख के लिख, अपना हाथ एक उधर ही रख क्वेश्चन में, ताकि मालूम पड़े व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम। बच्चा एक हाथ मेरा भी उधर ही रहता है घड़ी घड़ी, ये जरूरी है। नेक्स्ट, कैरेज, अमाउंट आउटर, बराबर एक दूसरे के नीचे लिख बेटा, 3,000। मुझे लास्ट में टोटलिंग करना है, कैरेज।
amount 3000, outer column. Next, after carriage, royalty. Beta, once again trading debit side to royalties, amount 2500, outer column. टिक मार्क हो तो इनर, वरना आउटर. रॉयल्टीज. नेक्स्ट, आगे बढ़ो. फ्रेट, फ्रेट 700, फ्रेट 700. नेक्स्ट आइटम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. चलो, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट आउटर 1050, 1050. Next, sundry debtors. Next, debtors asset. सावधान, इसके ऊपर बेटा टिक मार्क है. sundry debtors टिक मार्क है, इनर में लिख 43,000. लीव वन लाइन, 43,000 debtors. Next, furniture. Next, furniture, amount 20,200. Tick mark is there, inner column. Leave line, inner में लिख एक लाइन छोड़. फर्नीचर, इनर में लिख एक लाइन छोड़. नेक्स्ट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी. लीज होल्ड प्रॉपर्टी 25,000. टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम जाने दे. टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम जाने दे. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 15,000. Next, investment asset, outer column. Next, traveling. Traveling expense 3,450. Traveling expense 3,450. Next, advertisement. Into bracket it is clearly given 3 years. और बेटा देख ले, अपन ने टिक मार्क किया है अमाउंट 30,000. एडवर्टाइजमेंट 30,000. टिक मार्क किया है, लीव वन लाइन और इधर ही रुक. सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट हमेशा ताबड़तोड़ करने का. सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट बाद में नहीं, ताबड़तोड़ कर. ड्यू टू इफेक्ट्स. एडवर्टाइजमेंट का एक इफेक्ट दे दिया, ठीक है. अब इसके पीछे सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट ताबड़तोड़ दे दे. चल मेरे साथ. 2 साल का प्रीपेड है बेटा, तो यहां से लेस कर. प्रीपेड फॉर 2 years, तो 2 साल का बोलेगा तो कितना अमाउंट आएगा बेटा? 20,000. आउटर कॉलम 10,000. जरा बराबर देख. प्रीपेड अमाउंट 20,000 लेस कर आउटर 10,000,
और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years। बेटा 20,000 एसेट में जाने दे, आउटर में 20,000 अमाउंट ठीक से ऊपर नीचे लिखना, लास्ट में तुझे टोटल करना है। टाइम नहीं होगा तो भी टोटल तू करेगा, मैं छोड़ दूंगा तो भी। ऑलवेज टोटल करने का शांति से, घबराने का नहीं। चल, 2 इफेक्ट हो गया, सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आइटम इज बैड डेट्स। बैड डेट्स बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस में आजा बेटा। टिक मार्क है, जरा देख ले। टू बैड डेट्स, tick mark is there, 500 leave a line, inner bad dates 500 leave a line। Next, discount allowed, discount allowed, profit and loss outer 1,800। Next, cash 7,000, cash 7,000। Next, bank 20,000। asset please, outer please, write amount clearly please। टोटलिंग करना है, घड़ी घड़ी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मगर तेरा अमाउंट आड़ा टेढ़ा जा रहा है, अपने आप को चेक करना। फिक्स डिपॉजिट, जहां भी लगता है मैं फास्ट हूं पोस्ट करने का, घड़ी घड़ी बोलने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट हेल्प योर सेल्फ। फिक्स डिपॉजिट इनर बेटा लीव लाइन। डेबिट साइड ओवर बच्चा, ठीक है। चल बेटा, अभी हम क्रेडिट साइड चलेंगे। फर्स्ट आइटम पार्टनर्स कैपिटल। बेटा पार्टनर्स के नाम लिख ले, पीयूष एंड अरुण, नाम के नीचे रुपीस लिखना, अरुण रुपीस, पीयूष रुपीस, अरुण रुपीस। आप देख लो पार्टनर्स कैपिटल तैयार है। मुझे ब्रॉट डाउन करना है अमाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 ईच। दोनों के कैपिटल के कॉलम में 80,000 लिख दे बेटा। दोनों का अमाउंट सेम है, दिया है, देख के बात करता हूं। नेक्स्ट, क्रेडिटर लायबिलिटी आउटर टिक मार्क नहीं है। क्रेडिटर 20,500 लायबिलिटी आउटर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में ऑलरेडी ऊपर मैंने 1-2 लाइन छोड़ा है क्रेडिट में, राइट इन द थर्ड लाइन सेकंड लाइन चलेगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इनर कॉलम 1,000, इनर क्यों, क्योंकि टिक मार्क है। चल नेक्स्ट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट अमाउंट आउटर 1,20,000। sales outer 1,20,000। with that my trial balance over if you see। बेटा समझ रहा है? each item of a trial balance give one effect, debit item debit effect, credit item credit effect। सब बराबर हो जावे
चल एडजस्टमेंट की तरफ. Each adjustment give two effects, one debitor, second creditor. First, stock on hand 31st March, closing stock, cost 40, market price 35. अपन 35 लेंगे, तूने लिखा हुए तो. चल भाई, buy closing stock, amount outer 35, trading credit by closing stock. Second effect आने दे, asset closing stock, amount outer 35,000, amount outer 35,000. इंटरनेट स्लो होता है तो अमाउंट सामने धीरे धीरे आता है, ब्लिंक हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं समझने का, आता है मतलब. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 is still receivable. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, बेटा इनकम है, स्टिल रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर रिसीवेबल, आप बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग, ऐड कर रिसीवेबल. कितना है बेटा? 1200, आउटर 2200, ऐड किया, टोटल आउटर 2200, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट. चल भाई एसेट की तरफ आजा, एफडी में ऐड कर, एसेट की तरफ आजा, एफडी में ऐड कर ले बेटा इंटरेस्ट रिसीवेबल. इंटरेस्ट रिसीवेबल 1200, आउटर 16,200, टोटल एफडी 16,200. चल बेटा अभी आगे का एडजस्टमेंट नंबर 3. रेडी एवरीबॉडी? एडजस्टमेंट नंबर 3. चल, प्रोवाइड आरडीडी 2.5% ऑन डेटर्स. बेटा 2.5% ऑन डेटर्स, लेस कर डेटर में से, लेस आरडीडी 2.5%. अब प्रश्न आएगा सर जी 2.5% अपने को कैसे ढूंढना है का? सिंपल है, देख मेरे को 10% ढूंढने को जल्दी से आता है, मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूं, जरा देख 43,000 ये मेरा डेटर है, 10% बोलेगा तो रिमूव 10 यानी 4,300. आप बोलेंगे सर आपको 10% नहीं ढूंढना है, 2.5% ढूंढना है. ओके, 10% आता है ना, उसका 1/4 यानी 4 से डिवाइड कर, तो वो होता है 2.5%. 2.5% यानी 10% का चौथा भाग, यानी 4,300 को 4 से डिवाइड कर बेटा, 4 से करने का. देखो वर्किंग में कंजूसी नहीं करना, विदाउट वर्किंग में भी नहीं कर सकता है, कुछ ओरली होता है फास्ट हो जाता है, लेकिन अभी 2.5% है, 1.25% है, 6.5% है, तो करना पड़ता है धीरे धीरे. चल 4 से डिवाइड कर, 4,300 को 4 से डिवाइड कर बेटा, 4,300 को 4 से डिवाइड कर, 4 1 जा 4, ऊपर से 3 आएगा, कुछ नहीं होएगा, समझ रहा है, करना पड़ता है जी. 0 4 7 जा 28, 2 बच गया, ऊपर से 0 ले ले, 4 5 जा 20. फिट हो गया जी, आंसर मेरा फिट हो गया जी 1075. 1075 ये 2.5% आया, कैसे अपन ने गिना बेटा? चल रेडी, लेस फ्रॉम डेटर आरडीडी 1075, माइनस कर बेटा, बाहर आ जा,
41,925 माइनस कर, खुद कर, ठीक है। ये डिवीजन वगैरह देख मेरे को करना पड़ता है ना, 10% यानी इतना, 2.5% यानी चौथाई, 4 से डिवाइड कर। फ्रैक्शन में जावे तो फिर लास्ट में राउंड फिगर लेने का बेटा, जा सकता है फ्रैक्शन में, उसमें क्या है। देख तेरे सामने एक एक स्टेप कर रहा हूं, तू भी कर, जहां लगता है मुझे पोस्ट कर, खुद कर। चल भाई, हो गया ये, रेडी। सेकंड इफेक्ट जरा दे दे तो, ये आरडीडी कहां जाएगा बेटा, आरडीडी कहां जाएगा बेटा, इट इज एड टू बैकडेट्स। आजा बेटा, बैकडेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में खड़ा है, देख अपन ने इनर में लिखा है, उसमें ऐड कर आरडीडी, आरडीडी 2.5%, इट इज 1075 बेटा, ऐड कर बैकडेट्स में और अमाउंट को बाहर ले ले, 1575। इज इट क्लियर? टेक अमाउंट टू आउटर कॉलम 1575। चलो बेटा आगे, तो बैकडेट्स में ऐड हो गया 1575। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 प्लीज, depreciate furniture by 5%. depreciate furniture by 5%। जरा देख तो, फर्नीचर 20,200 मिला, उसमें से डेप्रीशिएशन बेटा माइनस कर दे, 5% लेना है, 10% का आधा कर। 10% तो मेरे को मालूम है ना, अभी देखा ना अपन ने 10% कैसे ढूंढते हैं, रिमूव 10, 2020 बेटा, 2020। आर यू गेटिंग? अभी 5% बोलेंगे तो 10% का आधा कर, यानी 2020 का आधा कर, बोले तो 1010। ओरली तू कर सकता है बेटा, 10% रिमूव 10, 5% आधा कर, 1010। चल 1010, 19,190, 19,190 बेटा, माइनस करके बाहर आ जा। और हाँ, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड दे दे। चल सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू depreciation on furniture, amount 1010, 1010 बेटा, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 5, goods of 8,000 destroyed by fire and insurance company admit the claim for ₹6,000. goods destroyed by fire 8,000, trading credit by goods destroyed by fire 8,000, और एक्चुअल लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लॉस बाय फायर 2,000, लॉस बाय फायर 2,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। लिखा बेटा ठीक से? एंड इंश्योरेंस क्लेम आई विल रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो बेटा वो जाएगा एसेट में, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट 6,000। प्लीज सी, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट 6,000। समझ में आ रहा है बेटा? लॉस बाय फायर 2,000, इंश्योरेंस क्लेम 6,000। अभी
क्वेश्चन समाप्त हो गया है। टोटलिंग का काम तू भी कर सकता है, मैंने बहुत सिखाया है 11th में भी 12th में भी, और एक बार फिर ट्राई मारूंगा तेरे लिए। जरा तू टोटल चालू कर, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल देख ले। टोटल दोनों लाइन में एक ही लाइन, सेम लाइन में लेने का। टोटल के नीचे 2 लाइन, टोटल के ऊपर 1 लाइन। प्लीज स्टार्ट। लास्ट 3 0 एज इट इज। 5 and 8 13 का 3 कैरी 1 and 2 3 and 3 6 1,63,000। बेटा ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करो, क्रेडिट साइड ज्यादा है। ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करो, लास्ट का 2 0 ऐसा ही आएगा। हाँ 8 and 5 दिख रहा है ना मैं कैसे टोटलिंग वहां से बोल रहा हूं। 8 and 5 13 and 5 18 and 7 25, अपने को लास्ट में 0 चाहिए। 5 25 प्लस 5 30 का 0 कैरी 3। देख भाई कैरी 3 कर तू अपने आप, नथिंग रॉन्ग। मैं चलता हूं लाउडली। 3 and 7 10 and 3 13 and 2 15। 15 मुझे नीचे 3 चाहिए। 15 ही वांट 3, तो 15 के बाद 3 कभी आएगा? 15 है ना, उसके बाद 3 बोलेगा तो 23 में आएगा ना, तो 15 प्लस 8 करना चाहिए। तो 15 प्लस 8 23 का 3 कैरी 2। सुनता है क्या रे? 15 में कितना ऐड करोगे? 23, क्योंकि मुझे 3 चाहिए ना, तो 15 के बाद 3 का डिजिट बोलेगा तो 23 में आएगा। ओके हाँ कैरी 2 2 and 8 10 2 and 3 5 and 8 13। I want 6 16, सीधा ही बोल दे 3 13 प्लस 3 16। तो बेटा 38,500 is my gross profit. Please transfer to profit and loss। 38,500 प्रॉफिट एंड लॉस में पहले ही अपन एक लाइन छोड़े हैं क्रेडिट में। ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 38,500। अभी क्रेडिट साइड ज्यादा है, देयर इज नेट प्रॉफिट, तो टोटल करिए क्रेडिट। लेकिन इतना ध्यान रखना टोटल के ऊपर मुझे अंदाजित 5-1 लाइन चाहिए, 5-6 लाइन, तो जरा लास्ट की लाइन में टोटल करना पसंद करना। जितना हो सके उतना लास्ट की लाइन में टोटल करना पसंद करना। चल हाँ 45,700 दो ही आइटम है, ओरली कर सकता है कोई भी बच्चा। 45,700 जरा डेबिट में मेरे को जगह कम है तो मैंने मैनेज किया है, जरा नीचे लिख के, क्योंकि प्रॉफिट ढूंढना है। चल अभी तू चिल्ला के खुद टोटलिंग कर, तू चिल्ला के खुद टोटलिंग कर। आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम ऑफ 1 minute प्लीज। बेटा किया पोस्ट कर, टाइम ले, आई डोंट माइंड। 14,815 ऐसा गिनने का ना, जो मैंने अभी सिखाया दिखाया। 14,815 is the net profit to be divided between 2 partners। चलो मेरे साथ बीच में पोस्ट कर देने का, तुम्हारा काम चालू है तो। इफ यू आर लेट नथिंग रॉन्ग, मगर तू कर ये मैं चाहता हूं। 14,815 अभी 2 पार्टनर्स में डिवाइड कर। 14,815 के सामने दूसरा पार्टनर का नाम लिख अरुण, और उसके ऊपर लिख पीयूष। और सावधान
रेशियो इज नॉट गिवन, इक्वल लेने का, रेशियो इज नॉट गिवन, टेक इक्वल टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हो तो कैपिटल, करंट हो तो करंट, यहां कैपिटल है बेटा, दोनों में आधा आधा कर दे। अभी आधा आधा एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि पीछे 15 है, 5, यू कैन नॉट डिवाइड एग्जैक्टली, दिस इज ऑड। तो एक पार्टनर को 1 रुपया कहीं ना कहीं कम ज्यादा आएगा। 14,815 है ना, तो आधा बोलेगा तो 7,400। एक को 1 रुपया ज्यादा दे, दूसरे को 1 रुपया कम दे। मिला? बाजू में तू डिवाइड कर 2 से, टाइम जाता है तो ले, मुझे पॉज करके उधर ही रख, तू कुछ काम कर, 2 से डिवाइड कर। शर्माने का नहीं, डिवीजन, टोटलिंग, माइनसिंग खुद करने का, मिस्टेक होता है होने देने का, दोबारा कर, आएगा शांति, मगर करने का खुद। पॉज करने की आदत डाल जहां भी तेरे को लगता है कि तू स्लो है। अच्छी बात है। चलो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो भैया, पार्टनर्स का कैपिटल तैयार है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। पीयूष को 1 रुपया ज्यादा दिया है, 7,408, 7,407। Please start totaling पीयूष 87,408। डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है, यानी जो है वही पूरा का पूरा कैरी डाउन। $87,408 और उसी प्रकार अरुण का भी ले लें। $87,407। बेटा इसको अभी बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर ले। पार्टनर्स कैपिटल, पीयूष अरुण 87,408 और दूसरा है 87,407। दोनों का टोटल बाहर ले लें। चेक इट प्लीज। $1,74,815। चल भाई, अभी दोनों साइड का टोटल कर ले। बिंदास तू खुद कर, टाइम ले, अपने आप कर, 1 मिनट लगेगा, कर फटफट। जरा बेटा देख लेना, एक आइटम बैंक ओवरड्राफ्ट लाइब्रेरी में लिखने का बाकी था, लिख ले प्लीज। फर्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट लाइब्रेरी में लिखने का बाकी है 10,000। फर्स्ट टेक डाउन, इट वाज स्किप्ड, डोंट forget that 10,000 and then do totaling। आराम से कर, take your own time। Bank overdraft on the left side, please insert, it was skipped 10,000, add it now, nothing wrong। और अभी टोटल कर बेटा। डिस्कशन हम करते हैं तो कभी एक आध इधर उधर, लेकिन अपने को लास्ट में मालूम पड़ता है, नॉट टू वरी। चल भाई टोटल कर, वो टेली होता है।
नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वापस चेकिंग करने का, नथिंग रॉन्ग, टेक योर ओन टाइम। बेटा शांति से टोटल कर दो, हो जाएगा टेली, डोंट वरी। आराम से एक 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 डिजिट को धीरे धीरे गिन। बोथ द साइड्स टोटल इट इज 2,05,315। टेक योर ओन टाइम। अमाउंट ठीक से लिखना मैं पहले से बोल के रखा हूं, लास्ट में अपने को टोटलिंग करना होता है। इंश्योरेंस क्लेम वाज द लास्ट आइटम 6,000। इफ यू सी दैट, टोटल ठीक से कर। दैट्स इट, ending the meeting. Thank you. Please repeat again.